नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। 23 मार्च 2022 की सक्सेस की और शुभाक्षर। और आज की जो सक्सेस की और शुभाक्षर है वो है कैरियर, कारोबार, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए। बहुत से मित्रों ने कहा कि प्रयासों के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं, क्या करें? तो ये जो आज की सक्सेस की और शुभाक्षर है वो आपके जीवन में व्यापार और कारोबार और कैरियर में सफलता दिलाएगी। नमन है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। आराध्य की कृपा से पुनः अद्भुत सक्सेस की और शुभाक्षर लेकर आपके सामने हूं। हम मनुष्य और हमारे जीवन की समस्याएं हैं, लेकिन हम समस्या में उलझे रहे ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि हमारे साथ आशीर्वाद के रूप में हमेशा खड़े रहे और उन्होंने हमें दिया है उपाय के रूप में समाधान कि इन समस्या का समाधान कैसे हो। और उसी समाधान को मैंने सक्सेस की और शुभाक्षर यानी सदा खुश रहो एस्कार के रूप में आपके सामने लेके आता हूं। यह अद्भुत है सक्सेस की और शुभाक्षर। ये उपाय आपकी हर रोज के ग्रह नक्षत्रों के आधार पर काम करता है। उपाय निरंतर 90 दिन करना है, उपाय खंडित नहीं होना चाहिए। जो भी उपाय मैं बताता हूं ये सारे उपाय पूर्णतः प्रकृति से जुड़े उपाय हैं। प्राकृतिक वस्तुओं को अपने जीवन में उपयोग में लाकर जीवन को कैसे संतुलित कर किया जाए, ये ऋषियों की अद्भुत कला है। कैसे आप ऊर्जावान बने, कैसे आप संतुलित बने, ये बहुत उपयोगी उपाय है। और इसी को मैंने सदा खुश रहो यानी SKR ज्योतिष का एक अद्भुत जादू है। ये हर रोज इस प्रोग्राम में एक सक्सेस की और शुभाक्षर बताता हूं जो आपके जीवन को सहज और संतुलित करता है 24 घंटे के लिए। हर रोज 24 घंटे के बाद एक शुभाक्षर और एक सक्सेस की अवश्य बताऊंगा दोपहर 2 बजे अगले दिन के लिए। और इस उपाय से हर रोज जन्मांक का एक ग्रह को आप अपने अनुकूल करने का प्रयास करेंगे। आपका लगन क्या, आपकी राशि क्या, आपकी दशा क्या, ग्रह नक्षत्रों की गणना क्या, भूल जाइए। आप पूरे संसार में कहां रहते कोई फर्क नहीं पड़ता। दैनिक गोचर के आधार पर बनाए गए ये प्रयोग आपको लाभ अवश्य देगा। बस एक बात का ध्यान रखना, प्रयोग में निरंतरता, धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन हो रहा है, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम में एक विशेष रूपांतरण हो रहा है। यह उपाय कब करना है ये मैं आपको हमेशा बताता हूं, कैसे करना ये भी बताता हूं। तो 23 मार्च 2022 की सक्सेस की छोटा सा उपाय, आज छोटा सा उपाय है। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी के बड़े 5 दीपक ले, उसमें शुद्ध देसी कपूर डालकर प्रज्वलित करें। मिट्टी का दीपक होना चाहिए, 5 बड़े दीपक, उसमें ब्राश कपूर शुद्ध देसी कपूर डालिए। घर के चारों कोनों, ध्यान रखना पास में कपड़े वगैरह, अग्नि से सुरक्षित रहना बहुत जरूरी। घर के चारों कोने में ब्राश कपूर के दीपक जलाइए और 5वां दीपक जो है वो घर के बीचों बीच में जो ब्रह्म स्थान होता है वहां रखिए। सुरक्षा का ध्यान रखें, जलने वाली चीज पास में नहीं हो, इस बात का ध्यान। दीपक जब शांत हो जाए उनको वहीं रहने दी। शाम को सूर्यास्त के बाद पुनः दीपक में कपूर डालकर पुनः प्रज्वलित करिए। जब दीपक शांत हो जाए तो सुबह किसी मंदिर में चुपचाप वो दीपक रखना है। करिएगा ये सक्सेस की आज की, कष्ट और पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं 23 मार्च 2022 के शुभाक्षर उपाय की। आज का जो शुभाक्षर है वो थन वाला थ है। समय है सुबह 7 बजे। प्लेन पेपर लेना है, प्लेन पेपर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, प्रिंट नहीं होना चाहिए, और उस पर लाल स्याही की पेन से बीचों बीच में शुभाक्षर थ लिखना है। थ बीचों बीच में, ऐसे बीचों बीच में सुबह 7 बजे के आसपास 17 सेकंड में लाल स्याही के पेन से प्लेन पेपर पे बीचों बीच में परिपूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ 17 सेकंड में शुभाक्षर थ लिखना है। अद्भुत उपाय है। जब आप इसको लिख लें तो जहां पूजा करेंगे चौकी पर अपने सामने रख दीजिए। कंबल पे शुद्ध आसन पे बैठ जाइए। मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए 90 डिग्री में।
और सीधे हाथ से विष्णु मुद्रा लगानी है। विष्णु मुद्रा हमेशा सीधे हाथ से लगती है। दोनों उंगलियों को मोड़ दीजिए और ये विष्णु मुद्रा है। और इस मुद्रा से 11 बार अनुलोम विलोम करना है। ध्यान रखना, जब आप शुरुआत करेंगे तो अब आप राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को भीतर भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल को से बंद करके राइट नॉस्ट्रल से श्वास को छोड़ देंगे। सीधे नाक को बंद किया, उल्टे नाक से श्वास को भरा, उल्टे नाक को बंद किया और सीधे नाक से श्वास को छोड़ दिया। ध्यान रखना, प्रयोग अनामिका और अंगूठे का होना चाहिए। ऐसे 11 बार ये प्राण क्रिया करनी। जब आप श्वास भीतर भर रहे हैं तो शुभाक्षर था आपके मानस में, चिंतन में होना चाहिए। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं आपके चिंतन में शुभाक्षर थ रहना चाहिए। अद्भुत है, ये करके देखिएगा, लाभ जबरदस्त मिलेगा। जब ये 11 बार प्राण क्रिया कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, उसके बाद उपाय का प्रथम चरण शुरू होता है। कंबल पे बैठ जाइए, आप नीचे नहीं बैठते तो चौकी पे या फिर सोफा पे या फिर चेयर पे बैठ जाइए। अब आप धीरे 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 पूरी श्वासों को अपने फेफड़ों में भरना है। एकदम धीरे धीरे श्वास को फेफड़ों में भरा, पूरी श्वास को बाहर निकाल दिया। श्वास को रोक दीजिए। अब न श्वास छोड़नी है न लेनी, श्वास को रोक देना है। पेट को भीतर खींचना है। शरीर का जो लोअर पार्ट है यानी जो गुदा स्थान है उसका संकोचन करना है ऊपर की ओर, नाभि की ओर संकोचन करके ऊपर खींचिए। सीधे हाथ की पहली उंगली और अंगूठे से आज्ञा चक्र पर जहां बिंदी लगाते जोर से पंच कर दीजिए। तो आपने पंच किया, श्वास को रोका हुआ है, पेट भीतर खींचा हुआ है, गुदा स्थान का संकोचन करके ऊपर खींचा हुआ है। ये चारों क्रिया एक साथ रहनी, 17 सेकंड के लिए चारों क्रिया एक साथ। और इन 17 सेकंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना, आपके मानस में शुभाक्षर थ रहना चाहिए। 17 सेकंड के बाद छोड़ दीजिए धीरे धीरे। पुनः धीरे 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 श्वासों को भीतर भरिए, पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब श्वास को रोक दीजिए। श्वास आपने रोक दिया, पेट को भीतर खींच दीजिए, गुदा स्थान का संकोचन करिए ऊपर की ओर, नाभि की ओर ऊपर की ओर संकोचन करके रखिए। और अब आप पहली उंगली अंगूठे से पंच कर दीजिए। तो आपने श्वास रोक रखा है, पेट भीतर खींच रखा है, गुदा स्थान का संकोचन करके ऊपर खींच रखा है और पंच कर रखा है। ये चारों क्रिया एक साथ 17 सेकेंड। और इन 17 सेकेंड में आपकी चेतना, आपके मानस, आपके सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर थ रहना चाहिए। 17 सेकेंड के बाद छोड़ दीजिए। 17 सेकेंड 17 सेकेंड 17 सेकेंड 4 बार इस उपाय को करना है, यानी 1 मिनट 8 सेकेंड। अब दूसरा चरण में शुभाक्षर जो थ है, ये जो शुभाक्षर थ है, शुभाक्षर थ अपनी चेतना के साथ इसका विजुअलाइजेशन करना है। शुभाक्षर थ को अपने सामने लेके आ जाइए, अपनी आंखों के सामने, और 17 सेकंड के लिए परिपूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ खुली आंखों से शुभाक्षर थ को देखिए। 17 सेकंड के बाद आंखों को बंद कर दीजिए और बंद आंखों से अपनी चेतना में शुभाक्षर थ का अनुभव करिए। 17 सेकंड के बाद पुनः आंख खोल दीजिए, खुली आंखों से शुभाक्षर थ का अनुभव करिए। 17 सेकंड के बाद पुनः आंखें बंद कर दीजिए और बंद आंखों से शुभाक्षर थ का अनुभव करिए। यानी 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड शुभाक्षर थ का अपनी चेतना के साथ विजुअलाइजेशन। 68 सेकंड यानी 1 मिनट 8 सेकंड। ये दूसरा चरण था। अब तीसरा चरण भी 1 मिनट 8 सेकंड का यानी 68 सेकंड का है। इस चरण में अब आप मृगी मुद्रा लगाएंगे, अनामिका और मध्यपा में अंगूठा। ये मृगी मुद्रा आप देख लीजिए, ये मृगी मुद्रा है। मुद्रा आप ऐसे भी रख सकते हैं, मुद्रा आप ऐसे भी रख सकते हैं और मुद्रा आप ऐसे भी रख सकते हैं। इस मुद्रा में आप धीरे 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 17 सेकंड में श्वास को फेफड़ों में भरिए।
जब आप श्वास भरेंगे तो 17 सेकंड लगना चाहिए। जब आप श्वास को फेफड़ों में भर दिया तो 17 सेकंड के लिए श्वास को फेफड़ों में रोकना है। अब आप 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। अब ना श्वास लीजिए और छोड़िए। 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोकिए। 17 सेकंड में श्वास लिया, 17 सेकंड श्वास को रोका, 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ा और 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोका। 68 सेकंड। तो 68 सेकंड यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर थ को झुलाना है। ऐसा 3 बार करना है, यानी 3 मिनट 24 सेकंड। टोटल टाइम हो गया 5 मिनट 40 सेकंड विष्णु मुद्रा के बाद, यानी प्राण क्रिया के बाद उपाय केवल 5 मिनट 40 सेकंड का है। प्राण क्रिया आपको संतुलित करेगी, आपका ऊर्जा का प्रभाव बनाएगी कि उपाय तुरंत काम करे। ये उपाय केवल 5 मिनट 40 सेकंड का है। अब आप चौथे चरण में आइए। जब आप ये उपाय कर लेना 3 मिनट 24 सेकंड का, तब ये जो शुभाक्षर थ है इसको आप फोल्ड कर दीजिए और 4 बार फोल्ड करके कपड़े की थैली में डालकर ये अपने पास रखिएगा। ये दिन भर आपके पास रहेगा। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में पुनः इस उपाय को 6 बार करना है। श्वास लिया 17 सेकंड में, श्वास रोका 17 सेकंड, 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास छोड़ा, न अब श्वास लेना न छोड़ना, 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोकना है। 68 सेकंड यानी 1 मिनट 8 सेकंड शुभाक्षर थ को श्वासों के झूले पर झुलाना है। ऐसा आपको 6 बार करना, नहीं 6 मिनट 48 सेकंड। रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले इसी उपाय को 9 बार करना है, यानी श्वासों के झूले पर शुभाक्षर थ को झुलाना है। 9 बार करना है। 9 बार करने के बाद शुभाक्षर थ को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उछालिए और अपने तकिए के नीचे रख दीजिएगा। मित्रों और साथियों, दिन भर आपके साथ था, रात भर आपके साथ रहेगा। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत पूजा से पहले ये जो शुभाक्षर थ है, आपने देखा बीचों बीच मैंने ये लाइन आप दिख रही, ये लाइन है, बीचों बीच में से शुभाक्षर थ को ऐसे बीचों बीच में से ऐसे फाड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा बीचों बीच से फाड़ना है। और फाड़ करके आपके यहाँ तालाब हो, नदी हो, बहता पानी हो स्वच्छ, उसमें प्रवाह कर दीजिए। तालाब, नदी और बहता पानी नहीं है तो आप इसे घर के बाहर बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ या बेलपत्र के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दीजिए। ध्यान में रखना मित्रों, ये पैरों में नहीं आना चाहिए, पेपर को जलाना नहीं और नहीं कचरे में फेंकना है। ये अद्भुत उपाय है, करके देखिए, जीवन की हर पीड़ा, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस पर मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये ऋषियों का प्रसाद है और ये प्रसाद है अद्भुत, क्योंकि ये अनुभव मेरा है। तब भी कोई भूल हो गई हो क्षमा प्रार्थी हूँ, नमन।